अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी तबीयत नासाज होने की वजह से इस हफ्ते प्रोग्राम नहीं कर रही हैं, लिहाजा प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाजरीन, जून का महीना मुल्क की सियासत में हमेशा गर्म होता है, लेकिन अब की बार ये सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि तूफान बर्पा कर रहा है। गिरफ्तारियां, एहतजाज और इल्जामात की भरमार है। हुकूमत हो या फिर ऑपोजिशन, हर कोई सियासी शतरंज के इस खेल में हुक्म के इक्के की तलाश में है और इसी के पेश नजर सियासी सफबंदियां भी भरपूर तौर पर हो रही हैं। ऑपोजिशन की बात करें तो कल दो बड़ों की बैठक लगने जा रही है। बिलावल मरियम की दावत पर कल रायवंड जा रहे हैं, जहां मुमकिन तौर पर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का फैसला होना है। जबकि हुकूमत की अगर बात करें तो आज वजीर आजम ने हुकूमती अरकान को मुखालफिन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत की और वाजे कर दिया कि ऑपोजिशन कैसा ही इत्तेहाद बना ले, लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। तो अब इस पूरी सूरत हाल में कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। पहला यह है कि कल ऑपोजिशन क्या हिकमत अमली तय करेगी। दूसरा यह है कि मरियम और बिलावल की मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, मुल्क बचाओ या फिर क़यादत बचाओ। और क्या हुकूमत मुखालिफ तहरीक को अब नौजवान क़यादत लीड करेगी। और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की मौजूदा कुर्बत पर नवाज और शहबाज एक पेज पर हैं। गुज़िश्ता मुलाकात जो अफ्तार पर हुई थी उसमें हमजा शहबाज ला ताल्लुक नजर आए थे, तो अब की बार क्या होगा। और सबसे अहम सवाल कि ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें मिलकर तहरीक चला पाएंगी। अगर हां तो क्या सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं, और अगर यहां भी जवाब हां में ही आता है तो क्या अवाम साथ होंगे। ये हैं वो सवालात जिनके जवाब आज हम हासिल करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा देते हैं आपको। इस्लामाबाद स्टूडियो में पीटीआई के रहनुमा कमल शोजब साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा, आपने आज न्यूज़ को ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें ज्वाइन करेंगी शैला रजा, जो वाया सेटेलाइटिंग हमारे साथ मौजूद होंगी। जबकि PMLN के राना अफजल साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे और सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त सबसे पहले मैं रुख करूंगा PMLN की जानिब, राना अफजाल की जानिब। राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपसे सीधा सा और बहुत ही आम सा सवाल है कि कल ये जो एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है, दो बड़ों की बैठक लगने जा रही है, एजेंडा क्या होगा। यकीनन एजेंडा पाकिस्तान में जो बजट के बाद जी, मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, एक बार फिर उनको लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। शैला साहिबा, आपकी तरफ आ जाता हूं। दावत मिली है, पहले आप लोगों ने दावत दी थी मरियम बीबी को, अब मरियम बीबी ने आप लोगों को दावत दी है। तो कल पहले तो ये बताइएगा कि जा कौन कौन रहा है, और ये जो मुलाकात होनी है दोनों बड़ों के दरमियान, रस्मी मुलाकात होगी या कुछ आउटकम निकलेगा, कुछ नतीजा निकलेगा, किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे आप लोग। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कल जो मुलाकात होगी और इसके बाद भी जो मुलाकात होगी उसमें वो एजेंडा होगा जो बदकिस्मती से इस वक्त हमारे टीवी चैनल्स का नहीं है। और वो एजेंडा होगा कि हुकूमत ने इतना बुरा बजट लाया है कि जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी है, आवाम पर टैक्सेस की भरमार कर दी है, और कोई एक हदफ भी हासिल ना करने वाली हुकूमत जो ज़राई सेक्टर में कोई हदफ नहीं हासिल कर सकी, जिसका मलबा वो ऑपोजिशन पे नहीं डाल सकती। क्या वजह है कि अपने मंशूर से हट के उसने आवाम को एक भी रिलीफ नहीं दिया है। और ये बजट अगर पास हो गया तो ख़ुद वज़ीर ख़जाना कहते हैं, मुशीर ख़जाना कहते हैं कि 5500 अरब के टैक्सेस का हदफ हम नहीं पूरा कर हासिल कर सकेंगे, और बजट खसारा जो कि कम दिखाया गया है। ये सब वो चीज़ें हैं कि आज हमारे मुल्क में इस पे बात होनी चाहिए कि 10 महीने में चौथा बजट और आवाम को क्या रिलीफ दिया गया, और जो दावे थे वो क्यों नहीं आवाम को मिल सके। इस पे बात करने के बजाय कभी इस पे भी बात नहीं हो रही हमारे चैनल्स पे कि एक हफ्ते में 9 रुपए 80 पैसे। मेरे ख्याल में शैला साहिबा, मैं दीगर चैनल्स की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने चैनल की भी बात करूंगा, अखबार की भी बात करूंगा, आप उधर देख सकती हैं।
दोनों का मौके वार आवाम है, जो हुकूमत है का भी, वो ऑपोजिशन का भी। कैसे अपने घर का किचन का बजट सिर्फ बनाएंगे। दूध महंगा, बच्चों का दूध महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, दालें महंगी, गोश्त महंगा, गरम मसाले महंगे, गैस तो आती भी नहीं और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा, बिजली के बिल के ऊपर इतना। तो ये हम बहस करने के बजाय हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये हल निकल आएगा कि जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लें, फरियाल साहिबा को गिरफ्तार कर लें, अगर कोई ज़्यादा आपके सामने बोल रहा है उसको थप्पड़ मार दें, दूसरी तरफ से आप धमकी दिला दें कि झाड़ू फिर जाएगी, बुरे बुरे बयानात दिलवाएं। क्या हुकूमत इससे अपनी नालायकी छुपा लेगी? तो हमारा टॉपिक तो ये होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल कल जब मिलेंगी दो बड़ी पार्टी के लीडर्स, तो चेयरमैन बिलावल ने पहले ही कह दिया था कि ईद के बाद असेंबली में और असेंबली के अंदर एहतजाज होगा। हम मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज़ हैं ऑपोजिशन में, हम लाहे अमल तय करेंगे कि किस किस तरीक़े से क्या क्या एहतजाज का तरीक़ा होगा, किस पे इत्तफाक होगा, किस पे क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी अपना लाहे अमल दे चुकी है और जाहिर है कि जब पीपल्स पार्टी अपना लाहे अमल दे चुकी है, कल की मुलाकात के बाद ये फैसला होना है कि दो जो बड़ों की बैठक होगी उसमें क्या नतीजा निकल के सामने आता है। अब मैं जरा कमल शोसफ साहबा आपकी तरफ आऊंगा, आप जरा बताइएगा, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ तो आपके सामने है, शैला रज़ा ने भी बयान कर दिया है, आप क्या समझती हैं हुकूमती मुश्किलात अब बढ़ेंगी नहीं आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अली। मैं शुरू में शैला साहबा को सुन नहीं सकी, आवाज़ का इशू आ रहा था, लेकिन जो मैंने सुना है ठीक, वो जितनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन ये बातें इनके पुराने जितने स्टांस हैं वो उनको सबको निगेट करती है। और ये बड़ी बातें करते हैं, यू टर्न और ये टर्न और फलाने टर्न। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मेरा दिल कर रहा है मैं इनको एक क्लिप सुनवा दूँ इनके जरदारी साहब का, जो इन्होंने यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की थी, इधर जलसा किया था इन्होंने परेड लेन में। तो अगर वो मैं क्लिप सुनवा दूँ तो फिर अगर आप सवाल पूछ लें तो ज़रा थोड़ा सा आप वैसे बता दें, आप वैसे ही बता दें, हमारी ज़रा डायरेक्शन थोड़ी ठीक हो जाएगी। ज़बानी बता दें, इतनी भी क्या खुशी देखनी, ज़बानी बता दें, हमें तो नहीं समझ आ रहा। आपको आवाज आई है जी? मैंने सिर्फ जरदारी साहब ने कहा कि अगर इस दफा हमने इनको छोड़ दिया, भाई सुनवा तो दें, कोई क्या कह रहा है? सुनवा देते हैं जी, बता देते हैं। जरदारी साहब ने फरमाया कि इस दफा अगर मियां नवाज शरीफ को हमने छोड़ दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। ये मजदूरों का चोर है, ये हारियों का चोर है, ये गरीबों का चोर है, ये मुल्क का चोर है, ये फलानों का चोर है। क्या कह रहा है? तो अब होने ये जा रहे हैं और खुश हो रही हैं। अब ये होने जा रहा है कि चोरों का दस्तरखान एपिसोड नंबर 2, इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन, पाकिस्तान का पैसा खाने वालों की निशिस्त, जब पकड़े जा रहे हैं जो केसेस इन्होंने ही एक दूसरे पे किए थे और वो उसका रिजल्ट निकल रहा है जो कि एनआरओ की वजह से नहीं निकलता था। तो अब जो है वो फिर नई स्ट्रैटेजी है। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जरदारी साहब उसी अल्लाह को क्या जवाब देंगे जिसको हाजिर नाजिर जान के पूरे जलसे को बेवकूफ बनाते रहे हैं। भाई आवाज इसी तरह के लेकिन देखिए कमल साहब बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस तरीके की बातें हुई हैं, लेकिन देखिए ना सेनेट इलेक्शन में भी तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक पेज पर थे। ये झूठी बातें थी क्या जरदारी साहब? अल्लाह को हाजिर टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा शैला रज़ा को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और आपकी भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डिटेल में इस पर मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद चैनल पे चलाइए। वेलकम बैक। और अब राना अफजाल साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। राना साहब, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था लेकिन आपकी वॉइस चली गई थी। एक बार फिर अपना सवाल दोहरा देता हूं और चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें, कमेंट करें कि कल जो मुलाकात होने जा रही है इसका बुनियादी एजेंडा क्या होगा, और जरा ये भी बताइएगा ये मुलाकात किस तनाजुर में होगी, क्योंकि मरियम बीबी जाहिर सी बातें लीड करेंगी, तो बयानिया शहबाज शरीफ साहब का होगा या मियां साहब का होगा?
लेकिन पिछले दिनों के अंदर बजट जो आया और फिर सूबों का बजट भी अब आ गया है, तो अब एक तस्वीर खुल के आपके सामने आ गई है कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है और इनकी मनसूबाबंदी क्या है। अब आप देखेंगे बजट के आने के साथ ही स्टॉक मार्केट भी गिर गई और मार्केट में डॉलर जो है उसकी कीमत के अंदर बेइंतहा इजाफा हो गया। तो ये एक मेल्ट डाउन की तरफ हुकूमत जा रही है और इकोनॉमिक मेल्ट डाउन जो है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासर हो गई है। पाकिस्तान एक रिस्क वाला कंट्री हो गया। अवाम की मुश्किलें अपनी जगह, अवाम की परेशानियां अपनी जगह, वो एक अलग चीज है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है और हम जिस तरह से इसकी प्लानिंग है उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इंडस्ट्री वाले जो हैं वो आजकल एहतजाज कर रहे हैं। फैसलाबाद में टेक्सटाइल वालों ने एहतजाज किया, हौजरी वाले एहतजाज कर रहे हैं और उनके ऊपर 17% उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया। जो 2% सेल टैक्स होता था तो उनके रिफंड अरबों में थे जो उनको मिला करते थे। तो ये जो बगैर मुशावरत के मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ इन्होंने जो एक बजट दिया है, उसके बाद जो क्राइसिस में पाकिस्तान जा रहा है, यही एजेंडा होगा और पाकिस्तान को इस मुश्किल से कैसे निकालना है और इसके ऊपर पार्टियां गौर करेंगी। ये दो बड़ी पार्टियां हैं ऑपोजिशन की और बाकी यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कल मुलाकात होने जा रही है वो बेसिक जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि जो बजट के बाद गरीब पर बोझ पड़ गया है उस पर ऑपोजिशन की दो बड़े जमातें जो हैं वो मुश्तरका लाएअमल पेश करेंगी। तो अब मैं जरा एक बार फिर कमल शौकत साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा आप ये बताइएगा, जिस तरीके से राना अफजाल साहब कह रहे हैं कि बजट में आप लोगों ने कमर तोड़ के रख दी है गरीब आवाम की, तो अब अगर ये लोग सड़कों पर आने का फैसला करते हैं, हुकूमत निपटेगी कैसे? बड़ी रिस्पेक्ट के साथ राना अफजाल साहब ने मिसकोट की हैं बातें सारी। ये खुद फाइनेंस के रहे हैं माशाल्लाह। कमर तो ये तोड़ के गए, तो सारा जिस्म ही तोड़ गए हैं। जितनी जिस्म में पाकिस्तान की हड्डियां थी सारी तोड़ गए हैं। अब जोड़ने का टाइम आया तो इनको टेंशन हो रही है। सारी प्रॉब्लम ये 116 पे डॉलर छोड़ के गए थे, अब तकरीबन 157 का डॉलर हो गया। 127 का डॉलर छोड़ के गए थे। बड़ी मेहरबानी इनकी 127 पे ये छोड़ गए थे। जिस तरीके से इन्होंने छोड़ा था, फिर निगरान हुकूमत ने बढ़ाया था 123 124। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इकोनॉमी को आपने डॉलर की स्टेबिलिटी से डिटरमिन करना होता है या अपने करंट अकाउंट डेफिसिट से करना होता है? करंट अकाउंट राना साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं अपना आर्ग्यूमेंट करती हूँ, फिर आप जवाब दें। आपकी इंटरनेशनल बोलिए जी, मोडीज या जो भी आपकी जो इंटरनेशनली आपको इवैल्यूएट करते हैं ना, वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स में से सबसे मेजर उनका इंडिकेटर होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। उससे उनकी इकोनॉमी को इवैल्यूएट किया जाता है। माशाल्लाह राना साहब के ये टोपी में बहुत बड़ा फेदर है कि 20 बिलियन डॉलर का ये करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाली हुकूमत के लिए तैयार करके गए थे, जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक माइंस बिछा के जाना, ये वो करके गए थे। 31,000 अरब के कर्जे, जिनमें से 24,000 अरब इन दोनों पार्टियों का इस पाकिस्तान को दिया हुआ कर्जा है, जिसकी डेट सर्विसिंग या जिसके टैक्स सवाल तो ये आता है, बहरहाल एक मिनट मुझे पूरा करने दे, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। जो ट्रेड डेफिसिट ये मुल्क में छोड़ के गए, जो इनकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ये तुरम खान सारे इकोनॉमी के, इनके दौर में जब इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही थी तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी। इनके दौर में जब इकोनॉमी बकौल इनके बहुत ऊपर जा रही थी तो आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स ड्रॉप कर रही थी और आपके मुल्क की इंपोर्ट्स बड़ी हो रही थी। दुनिया में कोई मॉडल नहीं है जो आम आदमी का ये मसला नहीं है। एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी चाहता है, चीनी सस्ती चाहता है, पेट्रोल सस्ता चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है, मेरी गुजारिश है कि जरा मेरा सवाल सुन लेना। अब गुजारिश ये है कि लोग बोल रहे हैं कि अब 10 महीने हो गए हैं, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आप घबरा लें। फिर डॉलर आपके आम आदमी का मसला क्यों है, ये बताएं ना। आप मेरी बात पूरी सुन लें ना कि डॉलर से डॉलर का इशू किस तरह बना। अगर आपने 24 बिलियन डॉलर बोरो किए और उसके बाद स्टेट बैंक को दिए, जो कि कंट्रोल में था इनके इसाक डॉलर साहब के, और उसके बाद उसको कहा कि ये पैसा जो डॉलर्स में हमने बोरो किया है, कर्जे लिए, इसको फेंको जाके मार्केट में, ताकि डॉलर एक जगह पे स्टेबल रह सके। उससे आपकी इकोनॉमी में इतना नुकसान हुआ, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ा, क्योंकि डॉलर लेते थे, बोरो किए हुए, कर्जे लिए हुए। ना कोई आपने यूनिवर्सिटियां बनाई, ना ऐसा अस्पताल बनाया जहां आज मरियम नवाज अपने वालिद, गरीब वालिद का इलाज कर सकें, ना ऐसा अस्पताल बनाया जहां हमजा शहबाज शरीफ अपनी
औलादे पैदा सही है। करवा सके, ना ऐसा अस्पताल बनाया जहां शहबाज शरीफ साहब का इलाज हो सके, और चलिए, सारे यहाँ इस पर हवाले से माशाल्लाह भी सवाल करेंगे, सारे इस यहाँ सवाल से भी हुक्मरानी करते सवाल रहे। करेंगे। अली, राना एक अफजाल साहब सेकंड, से जरा शैला एक चीज रजा मैं की तरफ आपको जाऊंगा। बता दूं, टाइम असल में कम होता है एक ना, सेकंड, ये समझा आपका करें। जो बजट इस दफा आया है, ये ऐसा बजट आज से 25 साल पहले इंडिया ने दिया था। शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, फिस्कल डिसिप्लिन, और आज उनकी सही। इकोनॉमी हमसे 6 गुना आगे है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये गरीबों के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, ये इत्तेहाद ठीक। बैनुल मुजरिमीन है, ये जो खाया हुआ है ना इस मुल्क से, ये उसको ठीक। बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये वो स्ट्रेटजी है। चलिए, गरीब ठीक है, ये आदमी पूछ के लेते हैं क्यों इनको इकट्ठे हो परवाह रहे हैं। नहीं शैला है। साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा, आप जरा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी PMLN आने वाले वक्तों में मुश्तरका लाहे अमल पर मुत्तफिक हो पाएंगी? क्योंकि माजी में जब बड़े बड़े वाकयात पेश आए, खासतौर पर जब प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्टेस्ट हो रहा था, तब हमने देखा कि एक पेज पर थे लेकिन फिर एक पेज पर नहीं रहे। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, एक पेज पर थे, पीपल्स पार्टी PMLN नहीं रहे। तो आने वाले वक्तों में, अभी तो अच्छा है, मुलाकातें हो रही हैं, आने वाले वक्तों में क्या कहेंगे आप? अली काइंडली वो क्लिप भी नहीं अच्छा सुनवा दें। देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपोजिशंस में पार्टीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ुल ख़यालात की पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ नज़रियात की, और अपोजिशन की पार्टीज़ कभी भी हर बात पे मुत्तफ़िक़ नहीं होती, एजेंडा टू एजेंडा होती हैं। उन्हें हुकूमत बनाने के लिए उन्हें हुकूमत नहीं बनानी कि जिसको बड़ा डाकू कहें उसको भी मिला लें, जिसको जो है चपरासी भी ना बनाना चाहते हो उसे भी मिला लें, जो कातिल जिन्हें कहते हो चुप होकर बैठे हैं, जो इनको कातिल कहते हो उन्हें नफीस कह के अपने साथ मिला लें। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन की पार्टीज मिल रही हैं, उनके जो लोग पे मुकदमे हैं वो फेस कर रहे हैं अदालतों में, और हम अपना काम कर रहे हैं। बात यह है कि क्या हुकूमत ये बता सकती है कि उसको सिर्फ एक बात बतानी होगी कि हर चीज़ का मलबा तो हुकूमत डाल रही है ऑपोजिशन पर, सिर्फ हमें ये बता दें कि ज़रा इस सेक्टर में हमारी क्या गलती है जो आप अपने ज़राई अहदाफ हासिल नहीं कर सके। हमें ये पूछना है कि ज़राई शोबे में जो हदफ था वो 3.8% था, ये 0.8% कैसे आया, और इसी तरह इतना जो नुकसान पहुंचा है। और ये जो आपने बजट बनाया है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इसके पास होने से पहले ही दालें, आटा, बच्चों का दूध, तेल, कुटनी तेल, गरम मसाले, बिजली के और गैस की सबकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, और आवाम कैसे अपना बजट बनाएगी? इनको ये पूछें कि ये अजीब खातून है, इन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत बढ़ने से आम आवाम पे क्या असर पड़ता है, तो आम आवाम पे ही तो पड़ेगा, क्या अमीरों पे पड़ेगा? 9 रुपए 80 पैसे एक हफ्ते में डॉलर की कीमत बढ़ गई। जब पहले डॉलर बढ़ता था तो खान साहब के ये बड़े बड़े भाषण आते थे। आज ये पता नहीं कौन सा क्लिप ले आए, आपके यहाँ टेक्निकल खराबी थी, लेकिन मैं इनसे वो वाले क्लिप्स को पूछना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपको क्लिप सुनाती नहीं जिसे आप सुन के खुद ही खुश हो रही थी। मैं सिर्फ आपसे ये क्लिप याद दिलाना चाहती हूँ। चुप हो जाए बीबी, दूसरों की बारी में नहीं बोलते, सीख लें अगर हादसाती तौर पे पहुंच गए पार्लियामेंट में। मैं ये पूछती हूँ कि आपको वो क्लिप याद है जब खान साहब चेयरमैन लेकर आगे हमारे हाथ पे और गैस की कीमतें बढ़ जाएं तो समझो कि मुल्क का वजीर आजम चोर है, जब टैक्सेस पूरे ना हो तो समझो वजीर आजम पे एतमाद नहीं है। या वो क्लिप याद है जब वो कहते थे कि मैं IMF के सामने नहीं मर जाऊंगा खुदकुशी कर लूंगा, जरा नीला तोता दे दें। क्या ये क्लिप आपको याद है जब वो कहते थे कि जो को क्लिप की तो बड़ी भरमार है, आपके हक के भी बड़े क्लिप लेंगे, मुखालफत के भी क्लिप लेंगे। 5 साल गुजारने दें, 5 साल गुजारने दें, इंशाल्लाह आपके सारे क्लिपों के जवाब आ रही है। तो जरा आप इस बात पर कमेंट कीजिएगा, कोई एक आदमी पाकिस्तान में पकड़ के बजट को अच्छा कहलवा दे सिवाय PTI के गुलामों से। सारे बिजनेस ने दिए, सड़कों पर निकल पाएंगे या आप सड़कों पर लाएंगे, जरा बताइएगा। देखिए, मुझे इत्तेफाक है शैला साहिबा के साथ कि दोनों पार्टियों के अपने अपने मंशूर हैं, अपनी अपनी वो पार्टियों का स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हम जिस चीज पे इकट्ठे हो रहे हैं वो पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की बदहाली पे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो हुकूमत है जो सिक्योरिटी रिस्क बन गई है, आज हमारे जो मुल्क के अंदर मईशत को जिस तेजी से ये जो चीजें हो रही हैं ये अनहोनी है। कभी डॉलर इस तरह से पाकिस्तान में नहीं गिरा था, हमारे मुल्क के अंदर एतमाद, हमारे अपनी बिजनेस कम्युनिटी का हुकूमत के ऊपर इस बुरे तरीके से एतमाद खराब नहीं हुआ था। अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, आप मुझे बताएं इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? सब लोग जानते हैं इस वक्त कि इंडिया का ग्रोथ रेट 7.5% है,
और आपका ग्रोथ रेट 5.8% से आपकी मेहरबानी से वो गिर के 3% के ऊपर आ गया है। आपका दुश्मन 3 गुना तेजी से तरक्की कर रहा है, और ये आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं लोन के ऊपर। अगर मैं आपका झूठ मान लूं कि पाकिस्तान के ऊपर 35 साल तो आप थे यहाँ पे, अगर मैं आपकी लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग नहीं थी? आपकी क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स नहीं थे? आपने कौन सी इकोनॉमी के गोल्स थे? कंवल साहिबा जरा बात तो सुन लेना, राना अफजाल की बात तो मुकम्मल होने दे, उनकी बात तो सुन ले। पाकिस्तान के ऊपर लोन 30,000 अरब के थे, तो हमारे जमाने में उसको सूद का रेट 5.5% था। इनका उस 30,000 अरब के ऊपर 12.5% है। 2,000 अरब रुपया इन्होंने सिर्फ अपना लोन का रेट बढ़ा के सूद बढ़ा दिया है, और फिर एतराजात हमारे ऊपर करते चले राना साहब, अब तो ये माजी की बातें हो गई ना, अभी तो बात ये हो रही है कि आप और पीपल्स पार्टी मिल रहे हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का भी यही नजरिया है, यही सोच है कि अवाम के लिए हम निकलें, अवाम के लिए कुछ करें, क्योंकि बजट ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अब लोग तो सवाल ये कर रहे हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम की दादरसी की जाएगी अपोजिशन की जानिब से, या कुछ लाहे अमल भी बनाया जाएगा? देखिए, एक बड़े एहतजाज से पहले आपको हर चीज को देखना होगा, हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी, हुकूमती हथकंडों को देखना पड़ेगा कि तो इसमें कितना टाइम लगेगा, मतलब आप कितना टाइम लगेगा? हुकूमत के हथकंडे क्या होंगे, तो हमें प्लानिंग करनी है। हम किसी अच्छे तरीके से आएंगे। हम पाकिस्तान को आग नहीं लगाना चाहते, हम पाकिस्तान को तबाही से बचाना चाहते हैं। तो आप तबाही से तो बचाना चाहते हैं, आप भी बचाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी भी बचाना चाहती है, लेकिन क्या होगा? बस एक एलामिया आ जाएगा कल जो मुलाकात होगी, जिस तरीके से अफ्तार पर मुलाकात हुई थी, एक एलामिया आ गया था, तो कल भी यही होगा? देखिए, ये मैं हैरान हूं कि आप इन हालात के अंदर एलामिया की बात कर रहे हैं। हमसे पहले अवाम बाहर नहीं, तो आपसे यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके जो हिमायती हैं या आपके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो ये सवाल करते हैं कि तहरीक का ऐलान क्यों नहीं होता? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया तो जाता है कि तहरीक चलाएंगे, लेकिन ऐलान नहीं होता। हमने इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। अभी और जमातें भी हैं पाकिस्तान की, जब सारी ऑपोजिशन इकट्ठी होगी, उनके पास अवाम के वोट इनसे दुगने हैं। इनके पास अगर 1 करोड़ 70 लाख है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास मिलकर 2 करोड़ 10 लाख है, और बाकी ऑपोजिशन की जब जमातें शामिल होंगी तो हम ज्यादा बड़ी नुमाइंदगी है अवाम की। और ये जिस तरीके से पाकिस्तान ठीक है, आप बड़ी नुमाइंदगी हैं अवाम की, आप कह रहे हैं, आपका दावा है, जरा ये भी बता दीजिएगा, अगर सड़कों पर आते हैं तो फिर क़यादत कौन करेगा? मरियम बीबी करेंगी, शहबाज शरीफ करेंगे, हमजा शहबाज करेंगे, क्या कंबाइंड ऑपोजिशन करेगी, और एक प्लानिंग के तहत करेगी जिससे हमारा इत्तेफाक होगा। आपकी पार्टी को कौन लीड करेगा स्ट्रीट्स पर? चाहे अपनी पार्टी को लीड करेंगे, हम तकसीम करेंगे, वो सिंध में करेंगे, हम पंजाब में करेंगे, जहां तो पंजाब में पीपल्स पार्टी। साहब, बड़ा सादा सा सवाल है, इसका सादा सा जवाब दे दें। मैं कह रहा हूं फ्रंट पे कौन होगा? यार, हमारे सारी प्लानिंग आपको पहले से बता दें। आपको मुझे लगता है इस पे राना साहब को भी नहीं पता कि कौन इनका असली लीडर होगा। आप तफ्तीश करके हमारी प्लानिंग को आउट करना चाहते हैं, हमें काम करना। चले ठीक है, मैं नहीं, अच्छा चले मैं नहीं पूछता, अगर आपको नहीं बताना तो नहीं बताइए। चलें कंवल साहब, आप जरा आपकी तरफ आता हूं, आप जरा ये बताइए, देखिए ऑपोजिशन हो या अवाम हो, बहरहाल बजट को लेकर तमाम लोग पीटीआई से नाराज हैं, नाला हैं। इस पूरी सूरत हाल में अवाम को किस तरीके से आप अपने बयानी की जानिब लेकर आएंगी? क्योंकि अवाम का तो ये कहना है कि खान साहब कहा करते थे विद इन 100 डेज मैं चमत्कार कर दूंगा, लेकिन चमत्कार तो नहीं हुआ। देखिए, बजट जो भी आता है ना, उससे इनिशियली जो लोग कभी राजी नहीं होते, लेकिन हमने इस बजट में गरीब आवाम को, गरीब तबके को पूरी प्रोटेक्शन दी है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो तबका जो पहले टैक्स नहीं देता था, या वो तबका अमीर तबका जिनके स्विमिंग पूल में बिजली की रॉड से सारे पूल को गर्म किया जाता था, उनको अब टैक्स देना पड़ेगा। ये जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसमें एक्सपोर्ट लोन जो है उस पर 0% ही है। लेकिन वो पहले जो लोकल अगर 1200 अरब रुपए की वो दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस पर 6% टैक्स देना तो नहीं बनता। पूरी दुनिया में ये सारा कुछ है। आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है इकोनॉमी की, आपने इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आम आदमी तो नहीं जानता ना कि डॉक्यूमेंटेशन कितने दिन में होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो यही सोचता है कि उसने इमरान खान साहब को इसलिए वोट दिया था कि उन्होंने कहा था विद इन 100 डेज वो एक तब्दीली ले आएंगे। उसके बाद पहले साल में ही बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अगर आप मुझसे आर्ग्यूमेंट पूछेंगे कि तरीकेकार क्या है, तो मैं आपको पढ़ा लिखा ही जवाब दूंगी ना। जो तरीकेकार है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं,
आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, आपने ऐसी लिस्टेड कंपनीज को इंसेंटिव दिया है कि अगर आप नौजवानों को बीए पास लोगों को नौकरियां देंगे तो आपके टैक्स में एग्जम्पशन दी जाएगी, स्पेशल आपको रिलीफ दिया जाएगा। इन्हीं चीज़ों से इकोनॉमी का पहिया आगे बढ़ता है। आम आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। जहां तक इन्होंने चीनी की, आटे की, आम आवाम इतने बेवकूफ नहीं है, ये भी बता रही है जो तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं ऑपोजिशन वाले, प्लीज मुझे आप पूरी बात सुन निपटेंगी लेना। कैसे? आपकी हुकूमत निपटेगी कैसे? मेरी बात सुन ले। कंटेनर्स इनको फराहम करेगी, इनको आने देगी इस्लामाबाद अगर ये आना चाहते हैं? क्या आप मेरी करेंगे? पहले एक मिनट बात तो सुनिए। शैला रजा साहिबा बहुत बढ़के मारी हैं। इनकी पार्टी के दौर में तो वर्स्ट इन्फ्लेशन रही है फूड की, आजकल रिकॉर्ड ही नहीं टूटा। 30% की इनकी इन्फ्लेशन थी फूड की। 40-50 रुपए की दालें 170-150 रुपए मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि ऑपोजिशन वाले अगर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो आप लोग किस तरीके से पेश आएंगे? उस तरीके से पेश आएंगे जिस तरीके से आप अपने मुखालफिन पर इल्जामात लगाते थे, या फिर क्या करेंगे? कंटेनर प्रोवाइड करेंगे, उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे? इतना इन्होंने मुल्क से पैसा लूटा, मेरे ख्याल में इन्हें हमारे कंटेनर्स की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। निकलें, बिस्मिल्लाह हम करेंगे, 100 दफा आए, लेकिन एहतजाज बराए एहतजाज नहीं, एहतजाज बराए अवाम अगर करेंगे तो अभी तो फिलहाल इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन है जो चार्टर ऑफ डकैती साइन करके दोनों ने खाया था ना टिका के, उसको बचाने की तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है। और मेरी जो ऑनरेबल कोलीग हैं शैला रजा साहबा, इनको जरा जरदारी साहब की स्टेटमेंट सुनवा दें कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर उन्होंने जाना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे वो भी उनको सुनवाएं। जिनको वो चोर कहती थी, आज वो क्या बातें कर रही हैं। ठीक है, चलें ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। शैला साहब, आप जरा आपकी तरफ आऊंगा। आज आपने शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो मैं एक वो जुमला बता दूं जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैं उसी पर आपसे सवाल भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 15 दिन रुक जाएं, 15 दिन में झाड़ू फिर जाएगा। अब अगर आप लोग तहरीक चलाने की बात करते हैं तो यकीनी बात है कायदीन निकलते हैं, और अगर झाड़ू फिर जाएगा मुराद मैं यही लूंगा कि मजीद गिरफ्तारियां होंगी। अगर आपकी जमात के मजीद रहनुमा गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये कैसे चलेगी तहरीक पे? देखिए, बात यह है कि शेख रशीद वो पुराने आदमी हैं जो कि सबको मालूम है क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। और चेयरमैन नैब के वाक़े के बाद तो समझ आ रहा है ना कि क्या होगा। वो चेयरमैन नैब के वाक़े के बाद समझ आ रहा है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ क्या करने वाली है। और हुकूमत का अभी तक सिर्फ यही स्टांस सामने आया है, अपनी नालायकी पे जमे रहो, अपने सामने बात करने वालों को गिरफ्तार करो, थप्पड़ मारो, अपनी औरतों से उनकी औरतों को बुरा कहलवाओ और फिर कहो जम के खड़ा है अब कप्तान। तो बात यह है कि जिन लोगों को यही नहीं मालूम हो कि डॉलर की कीमत बढ़ने से आम आदमी पे क्या असर पड़ता है, मैं उनसे क्या बात करूं। एक्सपोर्टर्स जो हैं, ये FPCCI की जो है ख़बर है, उन्होंने कहा है कि भाई ये एक्सपोर्ट सेक्टर को मज़ीद तबाही से दो चार करेगा। शाहिद इकबाल सिद्दीकी जो है उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपने मंशूर से हट गई है। अब आप ये देखिए कि जो 50,000 भी तनख्वाह जिस सालाना कमाएगा उसको 5 से 35% के 8 स्लैब्स उस पर लगाए गए। और कोई पंजाब का तो बजट और बुरा है, हकीम और क्या कहना चाहिए होम्योपैथिक के डॉक्टर तक नहीं छोड़े। तो आपको अगर एक विजन नहीं है, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो आप ये करेंगे कि आप आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाकर सारे काम करेंगे। अगर आप इनकी बातें देखें, यानी कि 439 अरब रुपए जो हैं इन्होंने पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर खर्च कर दिए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब ये आए थे, अच्छा इंडस्ट्रीज पे इन्होंने 17% टैक्स लगाया। इंडस्ट्रीज जो हैं आपने कहा ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल गिरफ्तारियों के हवाले से भी बातें हो रही हैं। मैं आपसे फिर वही सवाल करना चाहूंगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर गिरफ्तारियां होती हैं फिर क्या होगा? अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, बड़ी संजीदगी से एक बात बताइएगा। 11 साल 11.5 साल आसिफ अली जरदारी जेल में थे। हमारी हुकूमत सिंध में तो थी या नहीं भी थी, तो क्या हमने कभी इस पे कोई तहरीक चलाई कि आसिफ साहब को रिलीज करो? इतने रेफरेंसेस थे उन पे कि जिसमें कैपिटल पनिशमेंट भी हो साहिबा तो नहीं थी ना, लेकिन हमारी वो तो बाहर ही थी ना। एक मिनट वो भी बाहर थी, आसिफ साहब जेल में थे, लेकिन हमारी पार्टी ने रेफरेंसेस का सामना किया
और क्या कहते हैं, जब हमारी हुकूमत नहीं थी हम उन अदवार शैला में साहब बने अभी हुए। रेफरेंस के सामने तो करने ये- का मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे तहरीक के हवाले से बात कर रहा हूं। आप लोग अवाम के लिए तहरीक चलाने की तहरीक का बात क्या कर रहे हैं। है, क्या मैं यही तो भाई आपको समझा रही हूं कि बीबी साहिबा जेल में, बेगम साहिबा जेल में, भुट्टो साहब को फांसी हो गई, अवाम ने कोड़े खाए, फांसियां 17 फांसियां ली, तो पीपल्स पार्टी लेकिन उसका खत्म नहीं रिजल्ट क्या हुई, निकला? एक रिजल्ट तो नजरियाती सिफर ही निकला ना। पार्टी है। शैला साहिबा भुट्टोस खत्म क्या हो गए हैं, रिजल्ट जरदारी सिफर नहीं से। निकला? रिजल्ट ये निकला है, रिजल्ट ये निकला कि पीपल्स पार्टी के हर लीडर को मार दो, उनके ऊपर मुकदमे बनाओ, इस तरह इनको कम कर दो। तो हम इससे डरते नहीं हैं। जरदारी साहब भी अगर हैं तो आप मुझे बताओ कि जरदारी साहब ने क्या नहीं किया। जिस सीपैक को आज आप पकड़े बैठे हो, आपके पास कुछ नहीं है, चाइना की वेबसाइट पे हमारे जरदारी साहब ने साइन किया है। जो 18वीं तरमीम आपको खटक रही है ना, वो हम लेकर आए हैं। जो रेमिटेंस सवाल चाहिए था 18वीं तरमीम से जो रिलेटेड। कैरी लूगर का हुआ माशाल्लाह, वो इतना हमारी अच्छा वजह से सिंध का बजट जो है आया यहाँ है। पे पैसे आए। 11 साल हो गए इनकी सिंध का हुकूमत बजट सिंध सबसे में। अच्छा है। माशाल्लाह सिंध का से बजट बड़ी सबसे खुदा अच्छा बख्श है। के जो खातून ने MLA पढ़ा है ना, नहीं, जिसको बिलावल डॉलर की भुट्टो, कीमत से अंदाजा बिलावल ना हो, जानी बजट भुट्टो पे बात कर रही है भाई। उसकी MP है भाई, फयाल आप ताल छोड़ दें ये कमल फजूल साहबा, शैला बातें। साहबा को अपनी बात कंप्लीट शैला करने दें, साहबा आप ही की को तरफ मैं आएं। सवाल अपनी पूछने बारी दें में मुझे बोल रही और हूँ। उसका जवाब दे सबसे दें। अच्छा सिंध का बजट आया है, इसका मैं सिंध जवाब की- दे दूं। सिंध की हेल्थ की इनकी मिनिस्टर पार्टी है ने इनको अजरा खामोश पीछो। कर दे, कोई इनको चलिए सिंध शैला के- साहबा जरा वक्त है, कम है, तो मैं जरा कमल साहबा से जरा कमेंट ले लूं। कमल साहबा आप भी जरा शॉर्टली बता दें। नहीं, कमल ये साहबा शैला को साहबा भी मैं कह एक रही हैं जुमला- कि आप लोग एक क्यों जुमला कमल पॉलिटिकल साहबा को- विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि जो कमल गिरफ्तारियां हो रही हैं मैं ये एक पॉलिटिकल जुमला दे दूं विक्टिमाइजेशन है। एड्स के मरीजों कमल के लिए साहबा क्या को एक कर रही जुमला, हैं? एक जुमला, एड्स के लिए एक क्या जुमला कर रही कमल हैं? साहिबा, एक जुमला। उसमें भी कोई इकट्ठे हो एड्स जाए। सबसे ज्यादा जो है डेरा गाजी खान में 3000 से ज्यादा एड्स के मरीज हैं। आप 21 सिंध मरीज का आपके बता यहाँ दें। पोलियो के निकल आए। 11 साल हो सिंध में गए माशाल्लाह आपके कंट्रोल हो रहा है। गवर्नेंस के बात गुड सुनिए, शैला साहबा, मुझे आप वक्त की कमी बजट है, पे बात जरा करने मैं दें, चारों भागने नहीं दूंगी, गुड भागने गवर्नेंस नहीं के- दूंगी। कमल साहबा, आप बजट इस की बात पर बात कमेंट करके करते हैं। गुड गवर्नेंस एक के जुमला, 11वां अली साल आमिर है। साहब एक जुमला, इनसे कहें जरा बता एक तो दें जुमला कि अगर क्या आपने किया नहीं है। दिया तो ये बड़ी ज्यादती आप होगी। बोल ही रही हैं। एक वो आवाम जाने हम जाने। मैं ये अच्छा, कहना चाह रही तो हूँ फिर आप इनसे उधर कि हुकूमत में हैं इनकी तो पार्टी- आवाम जाने, इनको खामोश हम कर भी दें आवाम अल्लाह के जाने लिए, और हम चाहती है जाने। बजट पे बात ना हो। 11 सालों से आपकी बजट पे बात हुकूमत ना है, हो। बेड़ा गर्क कर बजट दिया पे पूरे बात सिंध नहीं का। करूंगी। शैला साहबा, मुझे आप जरा बजट पे कमल बाद साहबा में का कमेंट तो करेंगे। लेने दें। नहीं, मैं बजट पे बात करूंगी। जब तक मैं एक जुमला नहीं कहूंगी मैं इन्हें नहीं बोलने दूंगी। सिंध में आपने अच्छा, बजट जल्दी मुझे बोलिए, एक जल्दी जुमला बोलने बोलिए। दें। 11 मैं साल इनको हो ये गए बताना सिंध चाहती हूँ कि में पीटीआई बजट ने दिया है और शेडो एड्स पे बजट कोई काम नहीं हुआ। बनाया सिंध का और 1600 अरब का बनाया और हम 1300 अरब बना के लाए। ये तो इनका हाल है। बजट की बात करते हैं, बनाना आता नहीं, खर्चे पता नहीं, कुछ चलिए, ठीक पता है। नहीं। अब आपकी बात होगी, अब जरा कमल साहबा आप भी जल्दी से कमेंट करते हैं इस बात पर कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर शेख साहब कह रहे हैं कि 15 दिन में जो है वो मजीद होंगी, बढ़ाए और ज्यादा तो बजट फिर ले रहे पॉलिटिकल हैं विक्टिमाइजेशन तोते का पालने इल्जाम नहीं वाले। लगेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि शैला रजा साहिबा को एकदम हिस्टेरिया का अटैक लगता हो जाता है। 11वां साल है इनका मुझे नहीं, पीपल्स आपने पार्टी पढ़ा का। था, आप मेरी अरे, आप बारी में बोल रही पीपल्स थी। पार्टी क्वेश्चन का का जवाब दे आपको दें। पढ़ा है, आपके वजीर आजम को हिस्टेरिया पड़ा, रात के 12 बजे आ गए। इतनी बेहतरीन आपको हिस्टेरिया का नहीं, आपको तो एड्स का अटैक आ रहा है। आपके 3000 मरीज है मुझे आप पे तरस आ रहा है थोड़ी। और आपको relaxant पोलियो खाया का करिए। अटैक सुबह आया हुआ है, में 21 relaxant की मरीज है। गोलियां, रिलैक्सेशन की गोलियां लेनी चाहिए। आप थोड़ी-थोड़ी। खाएं, मेरी आपसे ज्यादा उम्र नहीं है। शैला साहबा और कमल साहबा, अगर आप आपस में बहसो तकरार करती रहेंगी तो फिर मैं आप लोगों की ऑडियो बंद करवा सकता हूं। राणा साहब, अब जरा आप बताइएगा, मतलब मुझे इस बात पर जरा क्लियर बता दीजिए कि जिस तरीके से हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है, और हुकूमत तो नहीं कर रही, इदारा कर रहा है, लेकिन आप लोगों का इल्जाम है कि ये सब कुछ हुकूमत करवा रही है, तो ऐसे में अगर मजीद गिरफ्तारियां हो जाती हैं, अहम रहनुमा आपकी पार्टी के भी गिरफ्तार हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी के भी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर ये तहरीक चल कैसे पाएगी? पीटीआई के भी गिरफ्तार हुए हैं, सिटिंग मिनिस्टर गिरफ्तार हुए हैं। कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। सरवर साहब के साथ ही गिरफ्तार कर लिए। ये बात करने दें, बीच में प्लीज ना बोलें। देखिए, अगर आप जी राणा साहब आप बोलिए, राणा साहब आप उनको बोलिए। बीमारी है, शोजअप को डायरिया है बोलने का। लीडर सारे अगर गिरफ्तार हो जाएंगे और शुक्र है पागलपन का नहीं है जो जरदारी साहब को अवाम है। को कौन रोकेगा? नजर आ रहा है। हमारा जो लीडरशिप का काम होता है कि अवाम को चैनलाइज करें, एक डायरेक्शन दें और उनको मुल्क की तबाही से बचाएं। अवाम तो आग लगा देंगे इस मुल्क को। अवाम तो इन लोगों के साथ डायरेक्ट लड़ पड़ेंगे। नथिया गली में कह रही थी गो इमरान। शैला साहबा प्लीज उनको बात करने दे, राणा साहब को। अगर लीडरशिप होगी तो हम कम से कम इनके गिरबान तक अवाम को नहीं पहुंचने देंगे। हम किसी तरीके से इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। अब ये मोहतरमा को बड़ा शौक है वो क्लिप चलाने का। आप क्लिप चला दें, मेरी भी दरख्वास्त है, फिर मेरे कहने पे वो क्लिप चला दें आप, जिसमें इमरान
आज उनके कंधे पे बैठ के ये हमें गोलियां मार रहे हैं, हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर वो क्लिप चलाएं जो इमरान खान का बयान था। तो ये अगर क्लिपों के ऊपर बात होगी, ठीक है राणा साहब, अब मुझे चूंकि वाइंड अप करना है, मैं चाहूंगा सिर्फ आप 2 से 3 सेकंड्स में इस बात का जवाब दे दें कि ये जो मरियम बीबी कल मुलाकात कर रही हैं बिलावल भुट्टो साहब से, इसमें शहबाज शरीफ साहब की तायद हासिल है उनको या नहीं है? उससे पीटीआई को दौरा पड़ रहा है दिल मेरा का। ख्याल है नहीं है, वरना वो बिलावल साहब को खुद इनवाइट कर सकते थे। देखिए ये यंग लीडरशिप है। आज यूथ जो था, जो पीटीआई कहती थी कि आपसे मैं एक दफा फिर कंफर्म कर लूं, आप ये कह रहे हैं कि मरियम बीबी को शहबाज साहब की तायद हासिल नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा आपने शायद ये कहा कि इस मीटिंग में शहबाज शरीफ होंगे, मैंने कहा वो नहीं होंगे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा कल जो होगी उसमें तायद हासिल है शहबाज साहब की। देखिए ये एक इनिशियल मीटिंग है, इसके बाद हम अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे। नहीं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज हो जाती, ये लाया अमल बन रहा है। यकीनन उन्हें पार्टी में बात की होगी कि हम एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुला रहे हैं जो पार्टी के सरबराह हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये यंग लीडरशिप है। ये पीटीआई बात किया करती थी यंग लीडरशिप की, और वो यूथ जो इनके साथ था वो आज इनको छोड़ गया। उस यूथ को इन्होंने दर बदर कर दिया। वो यूथ बेचारा होपलेस हो गया। उनकी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अफजाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, पीएमएलएन की नुमाइंदगी कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से शैला रज़ा साहिबा थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीटीआई की जानिब से कमल शौजब साहिबा थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बातें बहुत सी हैं, ऑपोजिशन तहरीक चलाना चाहती है, हुकूमत कहती है कि इस तहरीक में कोई दम नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अवाम एक ही सवाल कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि आखिर कब हमें रिलीफ मिलेगा और कब तक हम इस बात पर कायम रहें कि हम घबराएं नहीं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा घबराहट तारी होती जा रही है अवाम पर। मुझे दीजिए इजाजत।